मनोज बाजपेयी एक ऐसा नाम जो एक्टिंग करता नहीं, एक्टिंग जीता है। मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी। लेकिन आज वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल की वजह से चर्चा में है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग इसे बोल्ड सिनेमा बता रहे हैं, तो कुछ इसे सीधा आस्था पर हमला कह रहे हैं। सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं है, सवाल है क्या क्रिएटिव फ्रीडम की भी कोई सीमा होती है, और क्या विवाद अब पब्लिसिटी का सबसे बड़ा आसान रास्ता बन चुका है। घूसखोर पंडित सिर्फ 2 शब्द, लेकिन असर विस्फोटक। विरोध करने वालों का कहना है कि इस टाइटल में एक पूरे समुदाय को नेगेटिव स्टीरियोटाइप में बांध दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बॉयकॉट मनोज बाजपेयी। अब सवाल ये उठता है, क्या मनोज बाजपेयी जैसे सीनियर और सुलझे हुए कलाकार इस टाइटल के असर को समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए, या फिर ये आज के उस कल्चर का हिस्सा है जहां कंटेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी बिकती है। नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए भी यह एक बड़ा टेस्ट है। क्या सिर्फ चर्चा के लिए संवेदनशील शब्दों से खेलना सही है? लेकिन यह पहली बार नहीं है जब मनोज बाजपेयी की किसी फिल्म ने लोगों को असहज किया हो। 2016 की फिल्म अलीगढ़ आज भले ही क्लासिक मानी जाती हो, लेकिन रिलीज के वक्त इसका भी तगड़ा विरोध हुआ था। वजह थी समलैंगिकता और सामाजिक पाखंड को बिना घुमाए सीधे दिखाना। कुछ समूहों ने फिल्म को भारतीय संस्कृति के खिलाफ तक कह डाला। उस वक्त मनोज बाजपेयी ने कहा था, अगर सच्चाई चुपती है तो दोष आईने का नहीं है। शायद यही उनका सबसे साहसी और ईमानदार स्टैंड था। यह पहली बार नहीं है जब मनोज बाजपेयी विवादों में आए हों। 2021 में कॉमेडियन सुनील पाल ने उन्हें खुलेआम बदतमीज और गिरा हुआ इंसान कहा था। वजह थी द फैमिली मैन में इस्तेमाल की गई भाषा और बोल्ड कंटेंट। सुनील पाल ने तो हद पार करते हुए मनोज की तुलना इंडस्ट्री से कर डाली थी। मनोज का जवाब शान लेकिन तंज से भरा। जो लोग खुद काम नहीं कर रहे, वो दूसरों के काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। द फैमिली मैन 2 के दौरान भी विवादों ने मनोज बाजपेयी का पीछा नहीं छोड़ा। तमिलनाडु में कई संगठनों ने सीरीज पर बैन की मांग कर दी। आरोप था कि श्रीलंकाई तमिलों और LTTE को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। मेकर्स को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद कतई नहीं है। यहीं से OTT पर सेंसरशिप की बहस और तेज हो गई। KRK के साथ कानूनी लड़ाई हो या अनुराग कश्यप के साथ सालों की खामोश दूरी, मनोज बाजपेयी का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा, लेकिन हर बार उनकी अदाकारी हर शोर से बड़ी साबित हुई। अब सवाल यह है, क्या घूसखोर पंडित सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगी, या फिर इस बार दर्शकों की नाराजगी कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी? क्या नेटफ्लिक्स या मनोज बाजपेयी कोई कदम उठाएंगे, या फिर बहस यूं ही चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।